मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के बीच में हमें लेकर के आया है। परमेश्वर की बड़ी दया है। परमेश्वर ने हम सबको आज जीवितों की धरती पे केवल उसकी महिमा के लिए रखा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए ही रचा है, तो हम उसकी महिमा के लिए हैं और हम उसकी महिमा करते रहेंगे। सबको जय मसीह की फिर से। प्रियो, आज हम इस वचन के भाग में देखने वाले हैं कि नम्र, हम देखेंगे हम्बल। जो हम्बल है, जो नम्र है, उनके ऊपर परमेश्वर की कैसे अनुग्रह होता है, परमेश्वर की कैसे आशीष उनके ऊपर होता है। क्योंकि हम देखते हैं याकूब की पत्री में, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है। हम वहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे लिखा है, परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना है, परमेश्वर के सामने हमें नम्र बनना है। क्योंकि हम परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के आगे हम एक मिट्टी, एक धूल के समान थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। पर परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपना लिया। और परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमें अपना बेटी और अपना बेटा बना लिया और अपनी निज प्रजा होने के लिए हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के सामने हमें दीन और नम्र बन के रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते बाइबल में दीन लोगों के लिए बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने रख छोड़ा है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मूसा के बारे में देखते हैं। हम पहले पढ़ेंगे गिनती की किताब 12 अध्याय उसका 3रा वचन में। गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 3रा वचन में ऐसा लिखा है, मूसा ने तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम यहाँ पे पढ़ते हैं मूसा के बारे में। बाइबल कहती है मूसा पृथ्वी भर के लोगों में, इसका अर्थ है जितने पृथ्वी पे लोग थे, जितने जन पृथ्वी के ऊपर थे, उन सब में सबसे ज्यादा नम्र और हम्बल दीन व्यक्ति मूसा था, ऐसे बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो। परमेश्वर का वचन कहता है घमंडियों को परमेश्वर नष्ट करता है, पर परमेश्वर नम्र लोगों को आशीष देता है, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। जैसे हम मूसा के जीवन के विषय में देखेंगे, मूसा घमंडी नहीं था, मूसा अपने आप को इतना नम्र करके रखता था। मूसा को लोग कुछ भी बोलते थे, मूसा उनको पलट के जवाब नहीं देता था। वो परमेश्वर के सामने जाके उनके लिए गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर को बोलता था परमेश्वर इनको तो नाश मत कर, ये अनजान है, इनको नहीं पता, वो कुछ भी बोलते, परमेश्वर अपने नाम के कारण इनको माफ कर। ऐसे परमेश्वर के सामने जाके मूसा दुआ करता था, प्रार्थना करता था। और परमेश्वर के सामने मूसा नम्र था, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। हम एक वचन में देखते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट अप यू। हम क्या पढ़ते हैं वचन में, मतलब कि शिरोमणि मतलब परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस फिरौन के देश में, उन इस्राएलियों में परमेश्वर ने मूसा को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कि परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात कर रहा था। हालेलुया। उस फिरौन राजा के सामने जाने के बाद परमेश्वर ने इतना उसको ताकत दिया, इतना उसको सामर्थ्य दिया, उसके सामने परमेश्वर के बड़े चिन्ह को दिखाता है और वो फिरौन राजा डर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया। हालेलुया। हम देखते हैं यूसुफ जैसे लोग परमेश्वर के सामने इतना नम्र थे, उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनको खड्डे में फेंका गया, उनको जेल में डाला गया, पर वो परमेश्वर के सामने नम्र थे। दानियल जैसे लोगों को इतना संकट, इतना दुख देने के बाद भी वो परमेश्वर के सामने दीन नम्र थे, तो परमेश्वर उन जैसे लोगों को क्या किया, ऊंचा किया। हालेलुया। जैसे दानियल नम्र था, परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया। हालेलुया। जैसे हम देखते यूसुफ वो नम्र था, पूरा वो प्रधानमंत्री बना,
पूरा पूरा फरोन राज्य के जितना भी अधिकार थे वो सब यूसुफ के हाथ में थे। एक ऐसा बना क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थे। परमेश्वर ने आप ही उनको ऊंचा किया है। आज हम पृथ्वी के लोग क्या करते हैं, हम इस दुनिया में अपने आप ऊंचा होना चाहते हैं, अपने आप बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम अपने कामों को, हमारे सामने हमारे काम अच्छे हैं पर हमारे काम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर के सामने दीन नमन कर लेता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, ऊंचा करता है। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पे ऐसे हैं कि वो नम्र नहीं बनते, वो ज्यादा घमंडी बनते हैं और अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में लूसीफर ने क्या किया, परमेश्वर के सामने वो दीन बनकर आराधना करना छोड़ के अपने आप को घमंडी बना के वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को मान लिया था। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, वहां से उसको नीचे फेंक दिया। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर नम्र लोगों को आशीष देता है पर दुष्टों को वो नाश कर देता है। तो हम जैसे बाइबल में हम देखते हैं याकूब की पत्री 4 उसके 10 में लिखा है कि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा करता है, उनको शिरोमणि बनाता है, उनको परमेश्वर बहुत बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम दूसरे वचन में देखेंगे कि परमेश्वर नम्र लोगों को क्या आशीष और देता है। हम देखते हैं तो परमेश्वर, हम बाइबल में भजन संहिता 37 उसका 11 अध्याय में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर नम्र लोगों को और क्या आशीष देता है। भजन संहिता 37 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये कहता है कि नम्र लोगों को परमेश्वर क्या बनाता है, पृथ्वी के अधिकारी बनाता है। अभी हमने सुना है कि परमेश्वर ने क्या किया है, अपने दानियल को, अपने यूसुफ को अधिकारी बनाया था। हालेलुया। जो लोग उनको वो जो जाति जिस देश में वो रहते थे वो दूसरे लोग थे, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो ये गुलाम बना के लेके गए थे इनको। हम देखते हैं फिरौन के राज्य में यूसुफ को गुलाम की रीति पे लेके गए थे, खरीद के उनको काम करवाने के लिए, गुलाम बना के रखने के लिए लेके गए थे। दानियल लोगों को भी वो जहाँ पकड़ के उनको गुलाम बना के रखने के लिए लेके गए थे, पर वहाँ पे परमेश्वर ने उनको उनकी नम्रता को देके, उनकी अधीनता को देके, उनकी दीनता को देके परमेश्वर ने उस राज्य पे उनको अधिकारी बना के रखा है। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए, मुझे अधिकारी बनाए, मुझे परमेश्वर आनंद दे, मुझे शांति दे। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपको ऐसे धुंधला सा, आपको ऐसे परेशान सा, आपको अशांति सा, आपको दुख सा आपके जीवन में लगता है तो अपने आप को परखना चाहिए कि मेरे जीवन में घमंड तो नहीं आया। हालेलुया। मेरे जीवन में घमंड तो नहीं आया, मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूँ क्या, दीन हूँ क्या, मेरे जीवन में ये शांति क्यों चला गया, मेरे जीवन का आनंद कहाँ चला गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को शांति देता है, आनंद देता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी दुख नहीं देता। हालेलुया। अगर आप नम्र बनना चाहते तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप भी अधिकारी होंगे, आप भी आनंद मनाएंगे, आप भी शांति से अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। जैसे हम देखते मूसा के बारे में हम पहले से पढ़ रहे, मूसा नम्र था, मूसा दीन था, और जब हम देखते हैं उस फरोह के राज्य में, उस देश में कितनी भी विपत्ति आए, कितने भी दुख आए, संकट आए, वो बारिश, वो आग के जैसा बारिश बरस रहा था, उतनी विपत्ति आने के बावजूद वो उन लोगों में थे, वो फरोह के राज्य में थे। फरोह वो फिरौनी के लोगों को छू रहा था पर इस्राएल के लोगों को वो दुख नहीं छू रहा था, वो कष्ट नहीं छू रहा था, वो बीमारी इनको नहीं छू रहा था, वो संकट इनके ऊपर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के सामने नम्र बना चुके थे। हालेलुया।
वहाँ पे दुख था, वहाँ पे कष्ट था, जब जहाँ पे इस्राएली लोग थे वहाँ पे आनंद था, वहाँ पे शांति था, वहाँ पे परमेश्वर की दया था। हालेलुया। हम भी देखते हैं तो परमेश्वर आप लोगों को भी ऐसे आनंद और शांति खुशी देना चाहता है, पर एक ही हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनना चाहते, नम्र नहीं बनना चाहते, हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चलना चाहते। अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र बनाना चाहते, अपने आप को दीन बनाना चाहते, तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको भी पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा। हम ऐसी वचन संहिता में पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा देके उस कनान को लेके जाने के लिए मार्ग दिखाया, परमेश्वर आपको भी मार्ग दिखाएगा अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र हो। परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा, जैसे दानिएल यूसुफ लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, जैसे दावीद जैसे परमेश्वर को दावीद कहते परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से खाक से उठा के मुझे चट्टान पर खड़ा किया। आप भी दावीद के जैसे आशीष को पाना चाहते तो दावीद के जैसे नम्र बनना चाहिए, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना चाहिए। हमें सौल के जैसे नहीं, हमें दाऊद के जैसे समर्पण जीवन जीना चाहिए और परमेश्वर के सामने दीन होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे दिल से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपने वायदा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमें भी ऊंचा करेगा, हमें भी शिरोमणि बनाएगा। हम एक वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर नम्र लोगों को शोभायमान करता है। इसका मतलब परमेश्वर को उनके जीवन को सुंदर बनाता है, उनके जीवन को सुखमय बनाता है। वो सुख, वो सुंदरता, ये पृथ्वी की कोई भी चीज, ये लोगों की कोई भी चीज, इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा कुछ नहीं बना सकता। वो परमेश्वर के अनुग्रह ही, परमेश्वर की कृपा ही आपको सुंदर और शोभायमान बना के आपको नया रूप दे सकता है। हालेलुया। हमें अगर इन सभी आशीषों को लेना, हमें ऊंचा होना है, हमें आनंद और खुशी मनाना है, पृथ्वी के अधिकारी होना है, हमें शोभायमान रूप चाहिए, तो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु मूसा पृथ्वी भर के लोगों से सबसे ज्यादा नम्र था, हमें भी मूसा के जैसे नम्र बनाए परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनको भी नम्र बनाए, उनको भी दीन बनाए परमेश्वर पिता। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सबको ऊंचा कीजिए, आशीष दीजिए, इनके जीवन में आनंद, खुशी, शांति, प्रभु समाधान सदा के लिए प्रभु इनके जीवन में बना रहे। प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से छोटी सी विनती को, प्रार्थना को मांग कर पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष